हेलो स्टूडेंट, आज हम 50 जीके के और साइंस के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। मैंने पहले भी 2 वीडियो इस बारे में बनाई हुई हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो मैंने उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। स्तनधारी मतलब इंग्लिश में हम मैमल्स कहेंगे, तो हिरण की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस देश से सबसे ज़्यादा निकलती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है, तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है, तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा, जिसे कि इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, उसका शत्रु तत्व कौन सा है, तो गंधक। उगते और डूबते समय सूर्य के लाल रंग का दिखना या प्रतीत होना क्यों होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य का लाल रंग हमें दिखता है। रेडियो एक्टिविटी, जिसको कि हम इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, इसको हम रेडियो धार्मिकता भी बोलते हैं, उसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल ने। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है वह अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है, मतलब अवतल लेंस की तरह उसमें दिखाई देता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व की। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट में के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो बड़ी चीजें होती हैं वो छोटी दिखने लगती हैं और अवतल दर्पण में छोटी चीजें बड़ी दिखने लगती हैं। तो पीछे जो कार, बस या ट्रक वगैरह आ रहा है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको छोटे से उसमें देखना है, इसीलिए हम वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाएंगी, तो उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है और फिर वो अचानक से ही बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी, तो सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण पलायन वेग है। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो क्या होगा, तो झूले का जो आवर्त काल है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि झूला तो चल रहा है, उसने रोका नहीं है, इसीलिए। वेंचुरी मीटर किस काम में लाते हैं, तो जो वेंचुरी मीटर है उससे जल के जो प्रवाह है, मतलब जल किस तेजी से बह रहा है, उसको नापते हैं। नाव दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता वाला। अब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके तापमान में क्या अंतर आता है, तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा, तो -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है, उससे उत्पत्ति हुई है बॉटनी शब्द की। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाएगा तो कमरे का तापमान में क्या बदलाव होगा, तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आपको पता ही होंगे 7। आपको याद करने का तरीका भी पता होगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो विवग्योर करके करेंगे कि वॉयलेट, इंडिगो, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं या जिन्हें हिंदी में लेना है तो लिखना है, तो वो बैजानी, हापी नाला, मतलब बैगनी, जामुनी, ऐसे करके आप कर सकते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है,
तो बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक उनकी चाल होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर उनकी ऊंचाई होती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? तो कार में जो रेडिएटर लगा होता है उसका काम होता है इंजन को ठंडा रखना। अब दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, मतलब उन्हें कैसी वस्तुएं दिखाई देंगी? तो इसका आंसर होगा जो पास की वस्तुएं हैं वो उन्हें नहीं दिखाई देंगी। देखिए, यदि दूरदृष्टि दोष है तो उसे दूर का तो दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष है तो उसे पास का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। किताब को ऊपर रखे लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उत्तल लेंस में कोई भी चीज़ बड़ी दिखती है और अवतल लेंस में कोई भी चीज़ छोटी दिखती है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसमें अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो उसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। सबसे निम्न में से सबसे किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी रंग का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित रहती है? तो वो होगा बृहस्पति। और प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। ऐसे करके हमने 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।